हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल के कुछ जीके एंड जीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आपके जीके एंड जीएस में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अगर आप भी अपना जीएस का सेक्शन मजबूत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीएस में परफेक्ट हो जाए, तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम एसएससी सीएचएसएल के जितने भी इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं वो सभी आप तक लेकर आते रहे एंड आप ये पढ़कर अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, विश्व का पहला धर्म मतलब कि फर्स्ट जो रिलीजन कुछ माना गया था वर्ल्ड में वो था सनातन धर्म। कोई भी धर्म नहीं था। सबसे पहले कौन सा धर्म था? सनातन धर्म। काफ़ी पुराना धर्म है जो कि सब धर्मों से भी पहले से मौजूद था हमारे वर्ल्ड में, विश्व में। ठीक है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट है कहाँ? माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है एंड नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलोगम्मा कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है एंड तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलोगम्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल और तिब्बत दोनों देशों में ही फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि खाली नेपाल में ही है, इसका कुछ भाग जो है वो तिब्बत में भी है। ठीक है, बट ज़्यादा जो पार्ट है इसका वो नेपाल में सिचुएटेड है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट है 8,849 मीटर। कुछ बुक्स में 8,848 मीटर भी इसकी हाइट लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसकी हाइट अप्रोक्स इतनी ही है, 8,849 मीटर। ठीक है, इसके अलावा पहले जो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे वो कौन थे? शेरपा तेजिंग जो कि भारत के थे एंड सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे। ठीक है, आगे बात समझ में। दो इम्पोर्टेंट जो लोग थे जो कि इस पर पहुंचे थे सबसे पहले वो कौन थे? शेरपा तेजिंग जो कि भारत से गए थे एंड सर एडमंड हिलेरी जो कि गए थे न्यूजीलैंड से। ठीक है, देखिए, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपको पता ही है कि हमारी जो अर्थ है उसके दो पोल हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल जो है जो सबसे नॉर्थर्न जो पोल है, मतलब कि सबसे उत्तरी जो सिरा है पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी का सबसे जो उत्तरी सिरा है उसको उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल कहा जाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक महासागर में पड़ता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि नॉर्थ पोल पड़ता कहाँ पर है। तो नॉर्थ पोल जो है वो आर्कटिक जो महासागर है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है क्योंकि वहाँ पर साल के 6 महीने सूरज नहीं निकलता। ठीक है, आर्कटिक महासागर का जो एरिया है वहाँ पर साल के 6 महीने तक आप इमेजिन कर सकते हैं कि 6 महीने अगर सूरज ना निकले तो यानी कि कितनी ठंड रहती होगी वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है, बट टेम्परेचर लो होने के बावजूद एक व्यक्ति ऐसे थे जो कि उत्तरी ध्रुव पर चले गए थे। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? रोबर्ट पियरी, यूएसए के थे। ठीक है, रोबर्ट पियरी जो कि यूएसए के थे वो पहले व्यक्ति थे जो कि नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एमुंडसेन। कौन थे? एमुंडसेन। ठीक है, एमुंडसेन जो थे वो नॉर्वे के थे एंड वो साउथ पोल पर यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे रोबर्ट पियरी एंड साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एमुंडसेन जो कि नॉर्वे के थे। ठीक है, जो साउथ पोल है यानी कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी छोर होता है, पृथ्वी का सबसे दक्षिणी किनारा जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। ठीक है, जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, टेम्परेचर काफ़ी कम होता है एंड जो दक्षिणी ध्रुव है उसका 2% जो भाग है वो चट्टानों से एंड जो 90% भाग है वो बर्फ़ से बना हुआ है, आइस से यानी कि।
तो अगर वहाँ पर 90% जो लैंड है अगर वहाँ पर आइस है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ठंड होती होगी। एंड इतने कम टेम्परेचर में भी एमुंडसेन जो कि नॉर्वे से थे वो पहुँच गए थे साउथ पोल में, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको इन क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता ही है कि एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया है। फरवरी मार्च में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी या मार्च के मिड में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आपको अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन जो है वो फुल रखनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो जीके होती है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 नंबर की आपकी जीके आएगी, जीके जीएस, तो आपको उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपने सिलेबस भी देख लिया होगा, क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन आया है एसएससी सीएचएसएल का। तो अगर आपने सिलेबस अपना नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिएगा जाकर, वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली पहली महिला। अब देखिए, जो नॉर्थ पोल था वहाँ पर सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी जा चुकी हैं। ठीक है, तो पहली महिला जो कि नॉर्थ पोल पर पहुंची थी वो थी कैरोलिन मिकेल्सन। ठीक है, कैरोलिन मिकेल्सन। आपको अगर कंप्लीट इनका नाम याद नहीं होता तो आप शुरुआत का वर्ड भी याद कर सकते हैं, कैरोलिन। ठीक है, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी फ्रैन कीप, यानी कि फ्रैन कीप। आप इसका स्मॉल फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं, फ्रैन, ओनली फ्रैन वर्ड याद कर लीजिए अगर आपको फुल नेम याद नहीं होता तो। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रैन किप जो थी वो कनाडा की थी एंड वो पहली महिला थी जो कि साउथ पोल पर पहुंची थी, यानी कि अंटार्कटिका में पहुंची थी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने। देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। एंड आपको ये पता है कि अब तक हमारी कंट्री में राष्ट्रपति के पद पर कितनी महिलाएं आ चुकी हैं? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रपति के पद पर अब तक 2 महिलाएं आ चुकी हैं हमारी कंट्री में। पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, जो कि 2007 से 2012 तक रही थी। वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति जो थी हमारी कंट्री की वो कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। 2007 से 2012 तक का इनका कार्यकाल था एंड ये पहली महिला थी जो कि राष्ट्रपति बनी थी। एंड सेकंड महिला जो राष्ट्रपति है वो आपको पता ही है, जो कि प्रेजेंट में है, द्रौपदी जी। ठीक है, तो आपको उनका नाम भी याद रखना है। तो अब तक 2 महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के पद पर अब तक ओनली एक ही महिला ने कार्यभार संभाला है एंड वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, वो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। भारत की पहली प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। एंड लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी 2 महिलाएं अब तक नियुक्त हो चुकी हैं। पहली थी मीरा कुमारी एंड सेकंड जो महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा महाजन जी। ठीक है, सुमित्रा महाजन जी। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में एकदम बिठा कर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो जीके जीएस होती है ये आपकी सिर्फ एसएससी ही नहीं, हर एग्ज़ाम में काम आती है। चाहे एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ का, एमटीएस, जीडी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जीके जीएस का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप भी अपनी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम आपको जीके जीएस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो करवाते रहेंगे। आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाउंड्रीज के नाम, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका निर्धारण किस वर्ष किया गया था। आप पहले इनके नाम देख लीजिए कि क्या क्या इनके नाम है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा,
भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश जो है उसके बीच में भी रेड क्लिफ लाइन ही है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन ही है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूगंड लाइन, ठीक है, ड्यूगंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिगफ्रीड रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनोट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडनबर्ग रेखा। ठीक है, रूस और फिनलैंड के बीच में मार्जिनल या फिर मैनरहीम रेखा। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज हैं उनके नाम ही है ये, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में जो लाइन है उसका नाम है 49 डिग्री समानांतर। ठीक है, 49 डिग्री समानांतर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, चलिए अब मैं बताती हूँ कि इनका निर्धारण किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है, कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, इसी तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये जो रेड क्लिफ लाइन थी इसका निर्धारण किया था सर साइरिल रैडक्लिफ ने। किसने? सर साइरिल रैडक्लिफ ने। एंड उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम रैडक्लिफ रेखा रखा गया। ठीक है, 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था, जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिली थी। इसके अलावा त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है, आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, एक ऐसा स्टेट, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? वो है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के नज़दीक है, जिसकी बाउंड्री बांग्लादेश से टच होती है एंड तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको ज़ीरो लाइन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? ज़ीरो लाइन, यानी कि ज़ीरो रेखा कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये पूछा जाता है कि एकमात्र राज्य बताइए भारत का जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि वो है आपका त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से त्रिपुरा भारत का ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, मतलब कि कवर्ड है। एंड त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा शून्य रेखा कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से भारत और म्यांमार की जो सीमा रेखा है उसको भूटान सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूटान सीमा। ठीक है, भारत और म्यांमार भी एक भारत का पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा। म्यांमार की राजधानी जो थी, कैपिटल सिटी जो थी, वो पहले थी नेपिदा, अब बर्मा हो गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। भारत और म्यांमार के बीच में जो सीमा रेखा है उसको भूटान सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूटान सीमा। ठीक है, देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूगंड रेखा है, मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो बाउंड्री है उसको ड्यूगंड रेखा कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए ये फैक्ट भी। ठीक है, 1893 में सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूगंड नाम के एक व्यक्ति थे। आपको इनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि एज अ जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1893 में इसका निर्धारण किया था। आपको बस सन याद रखना है कि किस सन में, कौन से ईयर में इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, तो ये जो ड्यूगंड रेखा है इसका निर्धारण हुआ था 1893 में, यानी कि 1893 में। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चाइना के बीच में है, भारत और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, इसका निर्धारण 1914 में हुआ था शिमला समझौते के तहत। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा समझौता था जिसके तहत मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, तो वो समझौता था शिमला समझौता। ठीक है, शिमला एग्रीमेंट जो था इसके तहत क्या हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। ठीक है, 1914 में, एंड ये अस्तित्व में आई। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को ड्यूगंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जीके जीएस के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम एसएससी, CHSL,
से रिलेटेड सारे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने यूं ही लाते रहें एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियो देखेंगे तो आपके 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स ज़रूर आ ही जाएंगे, ठीक है। तो आप मेहनत भी कीजिएगा क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। वैकेंसीज भी काफ़ी आई हैं, तो मेहनत अपनी जारी रखिए। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ताकि हम एसएससी CHSL की प्रिपरेशन के लिए आपके सामने यूं ही जीके GS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर रोज़ लाते हैं। थैंक यू वेरी मच।